मीन राशि वालों, अंगारक योग का 10 दिन शेष बचा हुआ है। आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे कार्य जो आप ना करें, वरना बड़े नुकसान आपको देने जा रहा है। क्योंकि आखिरी समय जो अंगारक योग का है, ये राहु और मंगल एक साथ होकर अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। और आप यदि संभल कर नहीं रहेंगे तो ये आपको बड़ा नुकसान देने जा रहा है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव बात भी है दोस्तों, ये आपके लिए कुछ शुभ प्रभाव भी देगा। क्योंकि अंगारक योग का नुकसान जो होता है वो इंसान को परेशान बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन ये अंगारक योग का निर्माण जो हो रहा है, जो ये योग बन रहा है, ये योग जैसा कि मंगल के स्वग्रही होने से पहले हो रहा है। क्योंकि ये योग समाप्त होते ही मंगल स्वग्रही हो जाएगा। तो आप केवल ध्यान रखिए, इस समय आप सतर्क थोड़े से रहें। उसके बाद मंगल आपको चौतरफा लाभ देने जा रहा है। हमने पहले भी आपको बताया था दोस्तों, ये दोनों ग्रह एक साथ बैठा है तो नुकसान कहाँ कर सकता है, 10 दिन कैसे संभल कर रहना है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि ये आपको बहुत कुछ, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलते रहता है। तो दोस्तों चलिए आपको बता दें, इस योग का प्रभाव आपके प्रथम भाव में पड़ रहा है। दोस्तों मंगल और राहु दोनों आपके प्रथम भाव में हैं और दोनों के एक साथ रहने के कारण ये भयंकर जो अंगारक योग का निर्माण करता है, ये महाभयंकर कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त पीड़ा देता है इंसान को। तो ऐसे में आपको बचकर रहना पड़ेगा। क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है आपके प्रथम भाव से चौथे भाव पर है। और यदि संभल कर नहीं रहेंगे तो चौथे भाव के जो फल मिलते हैं, आप उस फल से वंचित तो हो ही जाएंगे, वहाँ ज़बरदस्त नुकसान दे सकता है। और यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहों से नुकसान और लाभ दोनों होता है, कुछ बातों का ध्यान रखें तो फिर आप संभल जाएंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने घर में पशु पालन कर रहे हैं, पशु पक्षी को पालते हैं, तो पशु पक्षियों पर इसका असर पड़ेगा या कहीं ना कहीं पशु पक्षी आपके बीमार हो सकते हैं, जहां खर्च बढ़ जाएंगे। यहाँ आपको अपने पशु पक्षियों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आपको अपने ज़मीन जायदाद के बारे में भी एकदम से अपडेट रखना पड़ेगा, आपको अपडेट रखना चाहिए आपको। साथ साथ दोस्तों, आप कोई भी नवनिर्माण कर रहे हैं, यानी कुछ नया काम कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, वहाँ भी आप पहले से सतर्क हो जाएं। क्योंकि कोई न कोई आपके कामों में टांग अड़ा सकता है। तो इस समय आपको सतर्क रहना चाहिए। कृषि से संबंधित कोई ऐसा कार्य है तो यहाँ आपको संभल कर रहना पड़ेगा। आपके अंदर जो क्षमता है वहाँ भी आपको संभल कर रहना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके अंदर क्षमता होते हुए भी आपके क्षमता को कम बताएंगे, तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ इन सब चीज़ों से बचना है। मंगल की और दोस्तों राहु, ये दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। क्योंकि प्रथम भाव में दोनों है, मंगल की दृष्टि चौथे और सप्तम और अष्टम भाव पर होता है, राहु की पंचम दृष्टि है, और मंगल की और राहु की एक ही दृष्टि है सप्तम भाव पर। तो यहाँ सप्तम भाव से संबंधित परेशानी खड़ा कर सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बिजनेस व्यापार में रोकेगा, आपको लाभ देगा। बाकी अन्य ग्रह लाभ देगा, लेकिन ये रोकेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं दे पाएगा। क्योंकि अन्य ग्रहों का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। गुरु सूर्य का जो सप्तम दृष्टि है यह आपको लाभ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है, तो यहाँ लाभ देगा। लेकिन ये अपने तरफ से, यानी अंगारक योग का प्रभाव जो आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा, जीवन साथी से झगड़े करा सकता है, आपको आपके जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा खटपट करा सकता है, अनबन करा सकता है। एकदम से सतर्क सावधान रहें। ऐसा ना करें कि आपको हमने पहले ही सचेत कर दिया है और आप इन बातों को इग्नोर कर दें, फिर आपके झगड़े बढ़ जाएंगे, फिर ये बड़ा खेल कर देगा। तो सतर्क रहेंगे तो एकदम से आप अपने समझदारी से काम करेंगे, बस इतना हम कह सकते हैं। साथ साथ आपको इस समय लाभ हानि बढ़ा सकता है। अब आप कहेंगे लाभ हानि बढ़ा सकता है, ये क्या बात हुई? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, सही वे में काम करेंगे, लालच नहीं करेंगे, सही तरीके से आप काम कर रहे हैं तो लाभ बढ़ सकता है। यदि आप जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं या फिर आप
जैसे चल रहा वैसे आप चलते रहने देंगे, कुछ नयापन नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। रिस्क लेंगे, नुकसान होगा, भयंकर नुकसान होगा और नुकसान बढ़ा देगा। तो इस समय इन बातों का ध्यान पूरी तरह से आपको रखना होगा। स्वास्थ्य यदि कोई गुप्त रोग है, कोई ऐसे विकार हैं जो आपके आप समझ सकते हैं, जो एक पुरुष को या फिर स्त्री को गुप्तांगों में परेशानी, इस तरह की कोई परेशानी है, तो यहाँ आपको और परेशानी को बढ़ा सकता है। तो यहाँ करना क्या होगा? यहाँ आपको एकदम से अपने आप पर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एकदम से सतर्क रहना चाहिए, वरना यहाँ भी आपके लिए बड़ा खेल कर सकता है। ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी परेशानी को बढ़ा दे। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा चलेगा, बहुत तेज चलेगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, ये आपके लिए एकदम से शुभ फल दे रहा है। और ये जो क्या कर रहे हैं, ये अंगारक योग जो बन रहा है, यही आपको परेशान कर रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, आप बस थोड़े से यहाँ आप ध्यान रखें कि आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जहाँ से आपका इनकम हो रहा है, वहाँ किसी पर क्रोधित ना हो, किसी से कोई ऐसी बहस ना करें, ऐसा कोई अपशब्द ना बोलें, क्योंकि यहाँ प्रभावित आप हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि है, यहाँ प्रभावित आप हो सकते हैं, बना बनाया काम बिगड़ सकता है, फिर आपको परेशान कर देगा। यहाँ आप सतर्क रहें। वहीं दोस्तों, कोई ऐसा विवाद जो न्यायालय में चल रहा हो, कोई केस मुकदमा चल रहा हो, वहाँ आपको सतर्क रहना पड़ेगा। एकदम से हड़बड़ाकर या बिना वकील से, अपने एडवोकेट से बिना सलाह लिए कोई ऐसे कदम ना उठाएं। वैसे तो आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ गुरु आपके साथ है, आपको समझ वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत समझदार आप होते हैं। गुम हुआ धन, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, ये बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। यहाँ कोई भी काम करेंगे, यहाँ स्वतंत्र होकर करेंगे, ये भी आपके लिए अच्छी बात कही जा सकती है। वहीं दोस्तों, ये जो मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, जो अष्टम भाव को बहुत ज़्यादा अच्छा भाव नहीं माना जाता है, और यहाँ भी आपको रिस्क दिला सकता है। जैसे लॉटरी आपके लग सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में लॉटरी लगाता है। अष्टम भाव में असंभव कार्य को संभव कर देता है, अचानक से लाभ देता है, लेकिन आकस्मिक धन देता है, सब कुछ अच्छा करता है, और आकस्मिक सब उल्टा कर देता है। अचानक से पता चला कि आपके पास से धन चला गया, पैसे चोरी हो गए, आपके अकाउंट खाली हो गए, कोई आपको धोखा दे दिया, आपके शेयर मार्केट में पैसे डूब गए, धन डूब गया, तो ये भी करता है। तो यहाँ हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय कोई भी, खास करके शेष बचे दिनों में, कोई बड़ा रिस्क ना लें, यानी बड़ा खेल कर देगा, ये आपको परेशान बहुत ज़बरदस्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको परेशान ही करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान ही करेगा, लेकिन नुकसान की तरफ आप खुद बढ़ेंगे, आपके विचार खुद आएंगे और नुकसान करा देगा। तो यहाँ आप सतर्क रहें, बाकी स्थिति सब कुछ आपके पक्ष में है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।